बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस ग्रुप में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और इसका पार्ट 19 हम करने जा रहे हैं। डेली जो है वो 8 वीडियोस जो है आपको मिल रही हैं 3 बजे से लेके 9 बजे तक, हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद जो है वो। और जो है थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन, कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत खुशी होती है। मैं भी कैंडिडेट हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और मेरे साथ जो सारे लोग देख रहे हैं, वीडियो तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। तो डेली वीडियोज़ ही आपको मिल रही हैं, ठीक है। और इस वीडियो अभी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ और वीडियो के लास्ट में आपसे सवालात पूछूंगा, उनके जवाब नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, यानी कि मोर लिखा हुआ है नीचे, उसमें मौजूद हैं, ठीक है। और वीडियो के ही लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, एसएसटी एग्ज़ाम वाली। उस पर क्लिक करेंगे तो एसएसटी एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी, सारी पिछली वीडियोस उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, है तो मैटर, और मैटर है तो पार्टिकल्स से मिलके तो बना हुआ है। पार्टिकल्स अगर रेगुलरली अरेंज हों, पार्टिकल्स अगर ऑर्डरली अरेंज हों, ऑर्डरली अरेंज हों इन अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप, इन अ स्पेसिफिक ज्योमेट्री। तो ये जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है किसी सॉलिड के अंदर जो है, और पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री है, जैसे कि हेक्सागोनल है, टेट्राहेड्रल है, इस तरह की कोई ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो बन रही है, उन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इस तरह की हुई हुई है, तो ऐसे सॉलिड्स को जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। इसकी बिल्कुल अपोजिट जो है एमरफस सॉलिड्स होते हैं, एमरफस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो हैं कोई आपको रेगुलरली या ऑर्डरली अरेंजमेंट पार्टिकल्स की नज़र नहीं आएगी, बेतरतीबी उन सॉलिड्स में आपको पार्टिकल्स की नज़र आएगी, तो इनको कहा जाता है एमरफस सॉलिड्स। तीसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए ये है, सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री, सिमेट्री अगर, क्योंकि क्रिस्टल जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, इनको हम उर्फ आम में क्रिस्टल भी कहते हैं। आप इस क्रिस्टल को अपने हाथ में लें और इसको जब आप देखेंगे तो आपको किनारे नज़र आएंगे और इसके फेसेस नज़र आएंगे। ये मैं आपके सामने एक शेप बना रहा हूँ, ये जो है, ठीक है, कॉर्नर्स। फ़िलहाल अभी आपके लिए इतना काफ़ी है, वरना इसमें फ़र्क है। तो ये जो हैं वो एजिस कहलाते हैं, एजिस। और ये जो साइडों में ये है, ये है, ये है, ये है, ये जो हैं वो फेसेस कहलाते हैं, ठीक है। इन पे तफसीली वीडियो वैसे मैंने बना रखी है। तो किनारे, कोने, अभी फ़िलहाल मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आप इसको कोने ही लें, वरना एज और इस कोने में फ़र्क है बेसिकली, लेकिन अभी आप इसी तरह लें। तो ये आपको एजिस, किनारे नज़र आते हैं, और ये साइड्स जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। फेसेस मतलब साइड्स, साइड और फेस में भी वैसे फ़र्क है। तो बहरहाल आप क्रिस्टल को घुमाते हैं तो आपको उसके किनारे नज़र आते हैं और उसके फेसेस जो है वो नज़र आते हैं। तो आपके हाथ में है, आप यूँ घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो आप रिपीटेशन देख रहे हैं एजिस की और फेसेस की, साइड्स की। जो साइड आपको ऐसे नज़र आ रही है और जो एजिस आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, यूँ घुमाते हैं तो दोबारा आपको वो नज़र आते हैं, फिर घुमाते हैं तो वैसे ही नज़र आते हैं, फिर घुमाते हैं तो वैसे ही नज़र आते हैं। आप पूरा उसको 360 डिग्री पे घुमाते रहते हैं। 360 डिग्री का मतलब पूरा सर्किल मुकम्मल कर देते हैं आप, लेकिन आपको रिपीटेशन नज़र आती है। तो इस किस्म की रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ एजिस, किनारों की, एंड फेसेस की, इसको हम कहते हैं सिमेट्री, ठीक है भाई। चौथी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देते हैं यहाँ पर। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इनको एक साथ ही आप समझ लीजिए।
क्योंकि सबका आपस में ताल्लुक़ है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इन तीनों को समझने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, आपको क्रिस्टल के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिन में, तसव्वुर में क्रिस्टल के अंदर जाइए। कोई क्रिस्टल आपके हाथ में है, उसके आप सपोज़ करें कि आप उसके अंदर चले गए हैं, तो वहाँ पर आप जो है वो क्या देखेंगे, आप वहाँ पर जो है आपको प्लेन्स नज़र आएंगे। ठीक है, और वहाँ पर आपको एक्सिस जो है वो लाइंस नज़र आएंगी, और वहाँ पर आपको पॉइंट्स जो है वो नज़र आएंगे। अब ज़रा ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वो मिसाल याद रखिएगा कि क्रिस्टल आपके हाथ में है, तो ज्योमेट्री की जो है पॉइंट मिलते हैं तो लाइन बनती है, और लाइंस जब मिलती हैं तो प्लेन बनता है। ठीक है, ये एक लाइन है आपके सामने नज़र आ रही है, तो ये पॉइंट से मिलके बनी है। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मतलब पॉइंट्स मिलेंगे, लाइन बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट्स मिलके लाइन बन गई। पॉइंट्स आपको नज़र नहीं आएंगे लाइन में। इसी तरह ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है। इन लाइंस को आप एक जगह इकट्ठा कर दें इस तरह से, तो आपको ये जो चीज़ नज़र आई है, अब ये क्या है, ये जो है वो प्लेन है, ये जो, और प्लेन आप देख रहे हैं, इस प्लेन की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। ठीक है, इस प्लेन की लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, जैसे कि सरफेस की होती है, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। तो ये जो प्लेन आपको पूरा का पूरा नज़र आ रहा है, अब आपसे पूछा जाए ये किससे मिलके बना है, तो आप बोलेंगे ये लाइंस से मिलके बना है। फिर आपसे बोला जाए ये लाइंस जो हैं वो किससे मिलके बनी है, पॉइंट से मिलके बनी है। अब चलते हैं क्रिस्टल की तरफ। वो जो क्रिस्टल है, आप बीच में से उसको काट दीजिए इस तरह से, ये इसको यहाँ से आप काट दें, तो दो हिस्सों में आपके सामने जो है ये आ जाएगा क्रिस्टल इस तरह से, ये। ठीक है, जब आप इसको काट के अपने सामने रखेंगे तो आपको इसी तरह का ये प्लेन नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह का प्लेन नज़र आएगा, इसको हम कहते हैं प्लेन। लेकिन ये ऐसा प्लेन है विच डिवाइड्स इक्वली द होल क्रिस्टल, जो कि पूरे क्रिस्टल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ऐसा प्लेन है। इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, मैं अभी क्लियर कर चुका हूँ कि प्लेन अगर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन विच डिवाइड्स इक्वली, तो प्लेन आपके सामने जब नज़र आ रहा है आपको, ऐसा एक प्लेन इसका नज़र आ रहा है, इस टुकड़े का, एक प्लेन इस टुकड़े का नज़र आ रहा है, तो प्लेन यकीनन लाइंस से मिलके बना है। ठीक है, तो ये जो बहुत सारी लाइंस से मिलके ये जो इसका प्लेन बना है और इसका प्लेन बना है, उनके बीच में एक लाइन ऐसी होगी जो इस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। ये जो आधा पीस है ये आपके सामने, इसका प्लेन मैं रख रहा हूँ, इस तरह से ये आ गया, तो ये जो लाइन होगी बीच वाली, ये इस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो इसको जो हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उस लाइन को विच डिवाइड्स इक्वली द होल विच डिवाइड्स इक्वली द प्लेन। ठीक है, विच डिवाइड्स इक्वली द प्लेन। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, ये पॉइंट है। अब इसी, पहले आपने प्लेन देखा, फिर आपने उसके बीच में लाइन देखी, अब इस लाइन के बीच में, बीच वाला पॉइंट, उसको देखिए आप, ये रहा, ये रहा, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, देखें, आपने क्रिस्टल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, प्लेन आपको मिल गया। आपने प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, लाइन आपको मिल गई। अब लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट आपको मिल रहा है। तो ये वो पॉइंट जो कि लाइन को इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। पॉइंट विच डिवाइड्स इक्वली द लाइन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन विच डिवाइड्स इक्वली द प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन विच डिवाइड्स इक्वली द होल क्रिस्टल। ठीक है भाई, सवालात करें अभी। इन पे तफसीली वीडियोस मैंने बनाई हैं, ये तो शॉर्ट वीडियोस बिल्कुल टू द पॉइंट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाए। MCQs आते हैं तो उसी चीज़ के ऊपर बेस करते हैं कि आपने समझा हुआ है तो आपको बात समझ में आ जाएगी। वो कि आपसे पूछ क्या रहा है टिक लगाने से पहले।
पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आप मुझे बता दीजिए कि वो सॉलिड्स जिनके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं उनको क्या कहा जाता है। दूसरा सवाल ये है, वो सॉलिड्स जिनके अंदर पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज नहीं होते उनको क्या कहा जाता है। तीसरा सवाल मेरा ये है, एक क्रिस्टल अगर आपके हाथ में है, आप उसको घुमा रहे हैं तो बार बार आपको एजिस और जो है वो इसके एजिस और फेसिस जो हैं वो आपको रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, उस प्लेन को आप क्या बोलेंगे जो कि एक क्रिस्टल को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है। पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है, उस लाइन को आप क्या बोलेंगे जो कि इक्वली प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे जो कि इक्वली एक लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।